प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज में गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 हम लोग पढ़े थे। उसमें से आपसे प्रश्न पूछा गया था ए स्क्वायर बी और 8 पावर 4 b³ के बीच का गुणोत्तर माध्य बताइए और उसको कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दें। तो आप में से कोई छात्र जो है इसका जवाब नहीं दिए हैं, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखें, ए स्क्वायर बी और a⁴ b³ यह है, तो इनका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो इसका गुणा कर देते हैं और अंडर रूट इसका निकाल लेते हैं। तो देखें, और इसको g से लिखेंगे तो a पर 6 हो जाएगा a⁴ और b⁴ अंडर रूट में, और इसका जो है वर्गमूल ले लेंगे तो a पर 3 हो जाएगा और b पर 4 हो जाएगा। इसका जो है गुणोत्तर माध्य यह होगा। इसको आप नोट कर लें। या 2 होगा b स्क्वायर a6 और b⁴ का वर्गमूल हो जाएगा a³ b²। तो यही आपका गुणोत्तर माध्य होगा। इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्नावली 5.4। उससे पहले कुछ फार्मूले हैं, उसको आप देखें। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ दिया हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो यह होता है जैसे आपका प्राकृतिक संख्या 1 से n पदों तक दिया हो, तो उसको आप ऐसे इसको लिखेंगे। उसका योगफल हो जाएगा n+1/2। डायरेक्ट इसको आप लिख लेंगे। इसी तरह से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग एंड दी सो ऑन प्लस n स्क्वायर हो, तो इस तरह से इसका योगफल जो है आपका होगा। इसको आप लगा भी सकते हैं, आप लगाया हुआ है, देखें। तो n+1 2n+1/6 होता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला दिया है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो घनों का योगफल देखें, 1 का घन 2 का घन धन 3 का घन एंड दी सो ऑन प्लस n का घन। तो इसका मान होता है, जो आपका पहला मान है वही होता है, उसी का वर्ग कर देंगे। देखें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n+1/2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसको आप नोट कर लें। तो देखें, प्रश्नावली 5.4, nवां पद मालूम करो और n पदों तक इसको जोड़ो। ये दिया हुआ है। तो इसका पहला है, देखें, 1 धन 3 धन 6 धन 10 धन 15 प्लस एंड दिस वन को n पदों तक जोड़ो। तो इसका हल आप देखें। और किसी गणित के छात्र आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप कमेंट करें। समस्या न भी हो तो आप कमेंट करें। और ऐसा लगता है कि आपको कोई समस्या है ही नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी छात्र कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और कोई समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो आपके समस्या का समाधान होगा। देखें, पहला, ये जो श्रेणी दिया हुआ है इसका nवां पद मालूम करना है। तो अब तक जो है हम लोग समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पता कर लेते थे, कैसे मिलेगा,
वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ जो है न समांतर दिख रहा है न तो गुणोत्तर दिख रहा है। तो ऐसे श्रेणी को हल करने के लिए उसका देखें n वां पद कैसे निकाला जाएगा। इसका मान लेंगे श्रेणी का n वां पद इक्वल टू Tn। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 + 6 + 10 + 15 दिया हुआ है एंड दी सो ऑन Tn। ठीक है, ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब Sn पुनः लिखेंगे और इसके प्रत्येक पद को एक पद छोड़ करके दूसरे पद के नीचे से लिखना इसको शुरू करेंगे और लास्ट वाला पद Tn हो जाएगा। उसके पूर्व वाला पद जो है Tn - 1 होगा। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो यहाँ देखें, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। 6 में से 3 निकल जाएगा, 3 बचेगा। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा और 15 में से 10 निकलेगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से एंड दिस वन होगा। n पदों तक यह होगा। और घटा रहे हैं तो यह जो है -Tn हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जो ब्रैकेट में दिया हुआ है यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और Tn जो है आपका इधर आ गया, पक्षांतर कर लिया गया, यही Tn निकालना था। तो n/2 2n + n - 1 इंटू डी जो है 1 है, समांतर श्रेणी है। और प्रथम पद जो है इसका 1 है तो देखें 2a। तो अब इसके आगे देखें, अब इसको हल किए तो n/2 ब्रैकेट में हो गया 2 धन n - 1 और n + 1 इंटू n/2। यह आपका आंसर मिला। तो देखें इसका n वां पद जो है होगा n/2 n + 1 और n पदों का योग, n पदों का योग हो जाएगा। इसको लिखेंगे सिग्मा Tn। ठीक है, सिग्मा Tn लिखेंगे और Tn की जगह जो है जो मान दिया है उसको लिख लेंगे। देखें इस n का अंदर गुणा कर देंगे, n² + n हो जाएगा, हाफ को बाहर ले लेंगे। अब यह हो जाएगा सिग्मा n² + सिग्मा n। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? n + 1 2n + 1/6 होता है। और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1/2 होता है। इसको यहाँ रख देंगे। अब इसी को ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखें n इंटू n + 1/2 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ बचेगा 2n + 1/3 और +1। अब इसको हल कर किए तो मिल गया 2n + 4 और यह 3 जो है इसमें आ गया, गुणा हो गया 4 में। तो इस तरह से अब देखें इसमें से 2 कॉमन होगा तो 6 2 यहाँ 2 से 12 कटेगा तो 6 मिलेगा यहाँ। तो 1/6 n + 1 और यहाँ n + 2 हो गया। तो यह आपका इसका योगफल हो गया। तो इसे आप नोट कर लें। इसका दूसरा देखें, इसका दूसरा सवाल जो है आपके बुक में गलत दिया है। श्रेणी ए आप में लिखा है, ए नहीं है बल्कि 1 है। ठीक है, इसको आप बना लेंगे। तो 1 + 2x + 3x² प्लस को n पदों तक जोड़ना है। तो इसका हल देखें। दूसरा आपका सीरीज दिया है, उसको हम मान लेंगे यस। 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड दिस वन Tn। ये पहला समीकरण हो जाएगा। श्रेणी का n वां पद निकालना है तो देखें कैसे निकाला जाएगा। पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो पाँचवें में 5 होगा, तो n में n होगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखें यहाँ x पर 0 लिख सकते हैं पहले पद में। ठीक है, यहाँ x पर 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में x² है, चौथे में x घन है, यानी एक कम है। तो n में क्या होगा? x⁴n - 1 होगा, एक कम होगा। तो इस तरह से श्रेणी का n वां पद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब देखें
समीकरण फर्स्ट में यक्स से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो एक्स एक्स मिलेगा। अब देखें, 1 में एक्स का गुणा किए एक्स हो गया, 2x में एक्स का गुणा किए 2x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर में गुणा किए तो 3x स्क्वायर हो गया, इसमें किए तो 4x 4 हो गया, एंड जी सो वन। यहाँ tn होगा तो tn में x का गुणा करेंगे तो x tn होगा, उससे एक पद पूर्व जो है x tn-1 होगा और उसमें x का गुणा हो जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो देखें यस माइनस एक्स यस हो गया, और यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यह आपका 1 हो जाएगा। 2x में से x घटाएंगे तो x होगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटाएंगे, 3x स्क्वायर में से 2x यहाँ घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटाएंगे तो आपका x क्यूब होगा, यह क्यूब है इसको आप बना लेंगे तो 4x क्यूब में से 3x क्यूब निकलेगा तो x क्यूब होगा। तो इसी एंड दी सो वन और शेष भी पद होंगे तो यह x⁻n-1 पद होगा। क्यों n-1 पद होगा? इसलिए होगा कि यहाँ 1 को निकाल दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक n पद है, तो एक पद बाहर कर दिए हैं तो n-1 पद हो गया। अब देखें, यहाँ tn का मान जो है रख देंगे n x पर n-1, और यह जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड दी सो वन x माइनस x⁻n-1 पदों की संख्या कितनी है n-1। तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है? a का मान x है और r⁻n-1, तो r की जगह x हो जाएगा -1/x-1, तो यह होगा। अब इसको हल करेंगे, देखें इस x का अंदर गुणा कर दिया जाएगा तो x⁻n हो जाएगा -x हो जाएगा, इसका एक पावर जुटेगा n-1 में तो n मिलेगा, अब x-1 इसे उतर गया। अब देखें, अब इस भिन्न को हल किया जाएगा तो 1 में x-1 का गुणा हो गया, अंश इसमें जुट गया, बट्टे पूरे का x-1 हो गया, यह आपका ही है। यह x जो है आधार, इस x का पावर 1 है, यहाँ पावर n-1 है, गुणा हो रहा है तो इसका पावर जुट करके x⁻n हो जाएगा। अब क्या बचा? देखें, हर में से माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर जो है और माइनस से गुणा कर दें तो देखें यह x⁻n- हो जाएगा, यह धनात्मक हो जाएगा तो 1 - x⁻n/1 - x -n x पर n घात हो जाएगा। अब यस का मान निकालना है तो इससे हम भाग कर देंगे तो यह मिल जाएगा, इसे आप नोट कर लें। तीसरा देखें, 1 + 2.3 + 3.3 का स्क्वायर प्लस 4.3 का घन प्लस एंड दी सो वन, यह दिया हुआ है। तो इसको देखें, इसका हल तीसरे का देखें, यस बराबर इसको हम मान लेंगे और कहाँ तक? tn पदों तक, तो यह हो जाएगा 1। श्रेणी का nवां पद निकालना है, देखें पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो n में n होगा, ठीक। अब देखें यहाँ 3 पर 0 लिखा जा सकता है, 1 × 3 पर 0 पावर, दूसरे में 1 पावर है, तीसरे में 2 पावर है, चौथे में 3 पावर है, तो n में 1 पावर कम होगा, यानी 3 पर n-1 होगा, यह nवां पद हो गया। अब देखें, ये 3 के गुणज के रूप में है द्वितीय पद, तो हम समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 3s मिलेगा, और यहाँ 1.3 2.3 का स्क्वायर 3.3 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4.3 का यहाँ इसमें करेंगे तो 4 घात मिलेगा। अब देखें, एंड फिर जो है यहाँ tn में जो है 3 का गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा, ऐसे से एक पद पूर्व वाला लिख लेंगे यहाँ
Tn-1। अब देखें यह ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। Tn का मान यहाँ रख देंगे और इस यहाँ पूर्व पद लिखने के लिए n की जगह n-1 रखेंगे, एक पद कम करके, तो ये मिलेगा। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाया जाएगा तो देखें यस माइनस 3s मिलेगा इधर, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 उतर जाएगा। 2.3 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। देखें उसी तरह से 3.3 का स्क्वायर में से 2.3 का स्क्वायर में निकलेगा तो 1 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से 3 का यहाँ घन बच जाएगा, प्लस एंड दिस 1, 3 पर n-1 बचेगा, ठीक है। तो यह n पदों तक, n-1 पदों तक इसलिए होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है n पद है, इसमें से एक छोड़ दिया गया तो n-1 पद हो गया। अब 1 प्लस यह किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योग होता है ar⁻n-1, तो उस n की जगह n-1 है यहाँ रखेंगे और बट्टे r-1। 3 स्क्वायर में 3 का भाग करेंगे तो 3 होगा, r का मान 3 हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, तो देखें इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ 3 में से 2 1 निकला, 2 बचा, ठीक है। अब इसको जो है भिन्न की तरह से आप जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो 2 + 3n-3 बचेगा बट्टे 2, अब माइनस ये उतर गया। अब देखें 3 पर पावर n, अब -1 हो गया तो -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 हो गया, पूरे का बट्टे 2 हो जाएगा, -2। इसके आगे देखें यह -2s दिया हुआ है, 3n-1 -2.n.3n ये होगा, अब बट्टे 2 हो जाएगा। अब इसमें देखें माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 2n-1 धनात्मक हो जाएगा, 3n हो जाएगा, a माइनस जो है प्लस हो जाएगा, बट्टे 4 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो इसे आप नोट कर लें। इसके बाद देखें ये 5वां सवाल, यह आपके उदाहरण 6 में दिया हुआ है बुक में, तो आप इसको लगा लेंगे। और इसका हिंट आप देखें, इसमें n पदों तक को जोड़ना है तो इसमें 2 सीरीज दिया है, 1 + 5 + 9 हो जाएगा, -3 -7 -11, ये 2 सीरीज होगा। तो इसमें एक तो यदि पदों की संख्या सम होगा तब इसका हल करेंगे, और यदि पदों की संख्या विषम हो तब इसको हल किया जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबा सवाल है, तो हिंट दे रहे हैं, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इन दोनों सीरीज़ों को अलग अलग कर लेंगे और यदि पदों की संख्या लिखेंगे 2n है यानी सम है, तब क्या होगा उसका हल, और पदों की संख्या विषम है यानी तो n दिया ही है तो m कर लें, सम है तो 2m लिखें, विषम के लिए 2m + 1 लिखें। तो इसको करके करेंगे तो तब ये हल होगा। इसके बाद जो है 7वां नंबर का हिंट देखें। 7वें नंबर का हिंट, इसको यस मान लिया जाएगा, अभी अभी जो इसके पहले सवाल लगा है उसी तरह से लगेगा, लेकिन यह भिन्न में दिया है तो इसको यस मान लेंगे। और इसका n वां पद आपको निकालना है, तो 1 3 5 7 का n वां पद निकाल लेंगे, वह अंश में हो जाएगा। फिर नीचे जो है 2 4 6 8 का n वां पद निकाल लेंगे, तो इस तरह से आपका n वां पद निकल जाएगा। पुनः इसको यस मान लीजिए, यस या यस n मान लीजिए। और इसमें देखें कि 1/2 अगर पहले पद में गुणा करते हैं तो इसका हर मिलता है, दूसरे में 1/2 करते हैं तो तीसरा पद मिलता है, यानी 1/2 जब यह आपका समीकरण मिल जाएगा,
इस तरह से इसको आप नोट कर लेंगे टी एन पदों तक। तो इसमें 1/2 से दोनों तरफ आप गुणा करेंगे और यशयन जो आप माने रहेंगे उसको पहला समीकरण करेंगे, ठीक है, और पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, इसके पहले जो सवाल हल किया गया है उसी तरह से है, इसको आप हल स्वयं स्वयं इसको आप हल करेंगे। जो दूसरा सवाल लगा था उसी तरह से है यह। आठवां सवाल देखें, 2 धन 5 धन 10 धन 17 धन 26, इसका हल देखें। देखें, इसको हम एस एन के बराबर मान लेंगे प्लस टी एन, ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब इस एस एन को लिखेंगे और जो इसका दूसरा पद है, पहला पद है दूसरे के नीचे लिखेंगे, दूसरा जो है तीसरे के नीचे, ऐसे लिखते जाएंगे और प्लस टी एन और उसके पूर्व वाला पद टी एन माइनस 1 लिख लेंगे, ये दूसरा हो जाएगा। पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा और इधर मिल जाएगा 2 के नीचे कुछ भी नहीं, 2 उतर जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 10 में से 5 गया 5, 17 में से 10 गया 7 और 26 में से 17 गया 9 प्लस एंड जीरो कहाँ तक, यह एन पदों तक होगा और माइनस टी एन, जब घटाएंगे तो माइनस टी एन हो जाएगा। अब टी एन जो है पक्षांतर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इसमें से एक जो देखें 3 5 7 9 ये जो है समांतर सीरीज में है, तो इसमें से एक पद आप बाहर कर दीजिए, तो बाहर कर देंगे तो n माइनस 1 पद बचेगा। अब देखें ये समांतर श्रेणी में है तो n माइनस 1 पदों का योगफल निकालेंगे तो n की जगह n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, 2a 2 a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 और फिर n की जगह n माइनस 1 है, माइनस 1 पहले से रहेगा तो इंटू 2, इसको हल करेंगे, ठीक है। अब आप देखें इसको हल किया गया तो 2 का अंदर गुणा किया गया, 2n माइनस 4 हो गया, इस तरह से 2n प्लस 2 हो गया। इसमें से 2 कामन ले लेंगे तो इस 2 से कट जाएगा, ठीक है, कट के जो है n माइनस 1 n प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका आपस में गुणा कर सकते हैं तो 2 धन n स्क्वायर माइनस 1 होगा। इस तरह से n स्क्वायर प्लस 1 जो है नवा पद मिलेगा। देखें जब नवा पद मिल गया टी एन तो n पदों का योग निकालना उस श्रेणी का, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा टी एन। अब सिग्मा टी एन का मान जो है आप देखें क्या है, n स्क्वायर प्लस 1, तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1, तो सिग्मा n स्क्वायर का मान n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है और सिग्मा 1 का मान 1 हो जाएगा, n हो जाएगा, इसको n लिख लेंगे। अब देखें अब जो है इन दोनों का आपस में गुणा किया जाएगा तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, और प्लस 6n अब पूरे का बट्टे 6 हो जाएगा। इसके बाद देखें n बाई 6 और ब्रैकेट में जो था उसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7, तो यही इसका योगफल होगा, इसे आप नोट कर लें। इसका 9वां सवाल देखें, n पदों तक जोड़ना है तो 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 दिया हुआ है प्लस n पदों तक। तो 1 2 3 4 यह समांतर श्रेणी में, इनको 2 सीरीज में बदल लें, दोनों का अलग अलग नवा पद निकाल करके गुणा कर लें तो इसका नवा पद निकल जाएगा। जब नवा पद निकल जाएगा तो सिग्मा लगा देंगे तो इसका योगफल मिल जाएगा। तो देखें इसका हल, देखें नवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 एंड दिस वन का नवा पद निकालेंगे, गुणे दूसरा पद 2 3 4 का नवा पद निकाल लेंगे। ये समांतर श्रेणी में है, दोनों का नवा पद निकाल के गुणा कर देंगे तो मिलेगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी n स्क्वायर प्लस n मिल जाएगा नवा पद। अब इसी नवा पद में जो है सिग्मा लगा देंगे तो श्रेणी के n पदों का योगफल मिल जाएगा यस n। तब इसके आगे देखें, तो यह हो जाएगा टी एन की जगह सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर का मान आपका यह होता है और सिग्मा n का मान यह होगा।
दोनों जगह से यन एन प्लस 1/6 कामन ले लें तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 और यहाँ प्लस 3 बच जाएगा। तो 2n प्लस 4 हो जाएगा। इसमें से 2 कामन ले लेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा तो 3 बचेगा। देखें ये 3 बचेगा तो यही आपका आंसर होगा। इसका योगफल यन एन प्लस 1 एन प्लस 2/3। इसको आप नोट कर लें। इसका 10वां सवाल जो है बिल्कुल 9वें की तरह से लगेगा। इसको आप स्वतः करेंगे। 11 नंबर का प्रश्न जो है आप देखें, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए 1, 4, 7, 10 का nवां पद निकाल लेंगे और पूरे का जो है उस nवें पद का वर्ग कर देंगे और फिर उसमें सिग्मा लगा देंगे। तो देखें इसका हल। ये श्रेणी आपका हो गया। इसको n पदों तक आपको जोड़ना है। तो स्क्वायर को अगर छोड़ दें तो 1, 4, 7, 10 का nवां पद पहले निकाल लिया जाए तो यह समांतर श्रेणी में है। तो प्रथम पद ये हो गया n-1 इंटू डी के जगह जो है 3 हो गया। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे तो इसका मान 3n-2 मिलेगा। अब देखें, अब इस श्रेणी का nवां पद लिखना है तो जो nवां पद आया था 1, 4, 7, 10 का उसका वर्ग कर देंगे तो इस श्रेणी का nवां पद n निकल जाएगा। देखें तो मिलेगा 9n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4। अब श्रेणी का योग होगा क्या, tn के पहले सिग्मा लगा देंगे तो ये इसका योगफल मिल जाएगा। तो 9 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर, 12 बाहर आ गया, सिग्मा n, यहाँ सिग्मा 4, तो 4 को बाहर ले लेंगे, सिग्मा 1 का मान n हो जाएगा n। तो अब इसका n स्क्वायर का मान देखें, सिग्मा जो है यह होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और n का जो है सिग्मा n का मान n प्लस 1/2 होगा। अब इसके आगे देखें, इसको काट दिया गया, 3 3 9, 3 दूना 6। अब इसमें से n/2 जो है कामन ले लेंगे तो यहाँ से एक बचा क्या, 3 बचा, n प्लस 1 2n प्लस 1 और यहाँ बच गया आपका 12 n प्लस 1 अब प्लस 8 बचा, n बाहर चला गया। अब इसको हल कर लेंगे हम, इसका अंदर गुणा करके, तो देखें क्या मिलेगा। इसको हल करेंगे, इस 3 का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको जोड़ लेंगे तो 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 जो है इंटू n/2 मिलेगा। यही जो है इस श्रेणी का योगफल होगा। इसको आप नोट कर लें। 12 नंबर का सवाल जो है आप इस तरह से करेंगे, 8वें की तरह से, जैसे 8वें की तरह 8वां किया गया उसी तरह से बिल्कुल 12 होगा। आप इसको स्वयं करेंगे। 13 नंबर का प्रश्न जो है 1 का घन धन 3 का घन धन 5 का घन, तो 1, 3, 5 का nवां पद निकाल लेंगे और जो आएगा उसका घन कर देंगे तो इस श्रेणी का nवां पद निकल जाएगा और पुनः उसमें सिग्मा लगा देंगे। तो अभी अभी किया गया है ये 11 नंबर का प्रश्न जो किया गया है उसी तरह से 13 का होगा। तो आप इसको स्वयं हल करेंगे। 14 नंबर का प्रश्न देखें, इसको भी करने के लिए पहला पद दिया, इसका पहला दिया है प्रत्येक पद का 1, 2, 3 एंड दिस सो वन। तो 1, 2, 3 किस में है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी के हिसाब से इसका हम निकाल लेंगे nवां पद। पुनः सेकंड पद देखें, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो 2, 3, 4 ये इसका nवां पद निकाल लेंगे और उसका वर्ग कर देंगे और फिर जो 1, 2, 3 का जो निकाले हैं nवां पद इसका गुणा कर देंगे तो यह आपका nवां पद निकल जाएगा और इसमें जो है सिग्मा लगा देंगे तो आपको इस श्रेणी का योगफल मिल जाएगा। तो 14 का हल देखें। देखें यह श्रेणी आपका दिया हुआ है, तो इसका nवां पद निकालना है तो 1 धन 2 धन 3 का nवां पद और गुणे 2, 3, 4 का nवां पद इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका nवां पद समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद ए है n-1 इंटू डी जो है 1 है
फिर इसका देखें 2 3 4 दिया है तो पहला पद ए 2 हो गया, n माइनस वन इंटू डी, इसमें भी सर्वांतर 1 है, इसका वर्ग कर दिए। अब देखें ये इसका मान जो है आपका हो गया, कोष्टक तोड़ेंगे तो 1 प्लस n माइनस वन इंटू 1, इस तरह से आपका ये मान हो जाएगा n। और इसको हल करेंगे आप तो देखें 2 धन n माइनस वन का स्क्वायर, इस तरह से n प्लस वन हो जाएगा, इसका वर्ग होगा। इसको वर्ग कर देंगे, n का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। अब इस श्रेणी का योगफल निकालना है तो हम इस यस n हो जाएगा सिग्मा Tn। तो देखें तो यहाँ हो गया आपका सिग्मा Tn यस n बराबर, और इसमें n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n रख दिए, सबका अलग अलग सिग्मा ले लिए, सिग्मा n क्यूब 2 बाहर कर दिए, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, और सिग्मा n क्यूब का मान n प्लस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर होता है। इसका मान जो है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है, पहले से 2 ही है, n प्लस 1/2 जो है सिग्मा n का मान हो गया। अब तीनों जगह से n प्लस 1/2 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ n प्लस 1/2 बच गया, यहाँ आपका बच गया 2/3, ठीक है, यहाँ आपका 2/3 बचा, 2 बाहर हो गया है तो, और 2n प्लस 1 हो गया, और यहाँ 1 बचा। इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा, ठीक है, यह मिल जाएगा। अब इसके बाद से देखें n प्लस 1/6 बाहर आ जाएगा तो 12 हो गया, और इसको आप तोड़ दें तो आपको ये मिलेगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6। इस तरह से 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे 10 तिहाई 30 और 6 पचे 30, जोड़ने पर 11 हो जा रहा है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो देखें गुणनखंड कर रहे हैं, इसमें से 3n कॉमन ले लिए तो n प्लस 2 बचा, इसमें से 5 कॉमन लिए तो n प्लस 2 बचा, दोनों जगह से n प्लस 2 बाहर आ गया तो बचा क्या 3n प्लस 5। तो इस तरह से इसका हो गया हल 1/12 n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5। तो यह इसका जो है ये योगफल हो गया, इसको आप नोट कर लें। आपका जो है प्रश्नावली 5.4 का शेष प्रश्न जो है अगले वीडियोज में पढ़ा जाएगा। और इसके बाद से और सभी बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कमेंट जो है आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट दें। थैंक यू वेरी मच।